नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर शुक्रवार मैं आप लोगों के बीच में आता हूं इंश्योरेंस एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू वीडियो लेके। इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपनी जिंदगी में अपने दम पर अपनी एक पहचान बनाई। एक ऐसी शख्सियत को आज का ये वीडियो भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है, जिसके लिए मैं आज कुछ बातें आपको करना चाहता हूं। दोस्तों, एक लड़का जो शुरू से ही अपने स्कूल में एथलीट के रूप में जाना जाता रहा, एक लड़का जिसने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों में। जिंदगी में स्ट्रगल आए, परेशानियां आई, हार नहीं मानी। मॉडलिंग में अपनी जिंदगी अपना करियर बनाने के लिए एफर्ट किए, बहुत कोशिशें की, बट उसी वक्त जिंदगी ने झटका दिया। उनके पिताजी जो कि आरबीआई में सिविल इंजीनियर थे, वो गुजर गए। हार नहीं मानी और 2008 में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए डेब्यू किया एक सीरियल से जिसका नाम था बाबुल का अंगना छूटे ना। उसके बाद वेरियस सीरियल्स में अपने को परफॉर्म किया, अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पे छा गए। कई सारे सीरियल्स में हमने उनको देखा, जैसे कि जाने पहचाने से, लव यू जिंदगी, बालिका वधू, पवित्र रिश्ता, कई सीरियल्स में हमने उनको देखा। उसके बाद बॉलीवुड में एंट्री मारी। 2014 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी में हमने उनका एक रोल देखा। उसके बाद बिग बॉस जीता, उसके बाद खतरों के खिलाड़ी जीता, कई सारे रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, कई सारे अवार्ड जीते। बट दोस्तों, जिंदगी, लाइफ इज अनसर्टेन। हर चुनौती को जीतने वाला सिद्धार्थ 40 साल की एज में जिंदगी से अपनी लड़ाई हार गया और हमने एक बेहतरीन इंसान को, बेहतरीन फिटनेस फ्रीक, बेहतरीन पर्सन को अचानक ही खो दिया। आज सिद्धार्थ के स्ट्रगल और सक्सेस के प्रति, उस सक्सेस को पाने के प्रति सिद्धार्थ के जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं और साथ ही साथ हम सब मिलके सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की तरह के कई ऐसे चेहरे जिन्होंने अचानक ही इस दुनिया से विदाई ले ली, अचानक ही एक दिन हमारे को छोड़ के चले गए। ऐसे कई चेहरों के ऊपर बात करते हुए मैं हर हमारे साथ जुड़े हुए अभिकर्ता और हर उस इंसान जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़े हुए, उन सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं। किसने सोचा था कि दिव्या भारती 19 साल की एज में अपने करियर में इतनी तेजी से आगे बढ़ती हुई लड़की एक दिन अचानक चली जाएगी? किसने सोचा था दोस्तों कि जिया खान 23 साल की एज में चली जाएगी? किसने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत 34 इयर्स की एज में, इरफान खान 52 इयर्स की एज में, लाखों दिलों पे राज करने वाली श्रीदेवी 56 ईयर की एज में अचानक एक दिन खबर आती है दैट शी इज नो मोर, दे ऑल आर नो मोर? किसने सोचा था? उन सब लोगों के अपने प्लान्स थे, उन सब लोगों के अपने सपने थे। वो सारे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे और अपने सपनों को जी भी रहे थे, अपने सपनों को हासिल भी कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हासिल करना बाकी था, पर अचानक एक दिन ये लोग चले गए और पीछे छोड़ गए परिवार, फैमिलीज। आज आपको शायद ये वीडियो हमारे किसी ऐसे पार्टिसिपेंट ने फॉरवर्ड किया होगा जो हमारे कोर्सेस से ट्रेनिंग और मेंटोरिंग पाकर एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट बन चुका है। ही इज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट। मिलिए हमारे उस पार्टिसिपेंट से, मिलिए उस कंसल्टेंट से, मिलिए उस एजेंट से जिसने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ की अनसर्टेनिटीज की सजा हमारे बाद हमारी फैमिलीज को नहीं मिलनी चाहिए। थिंक अबाउट इट। थैंक यू। अब यहां पर दोस्तों, जितने भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को मेरा एक मैसेज है। आज हमें इस वीडियो से, आज हमें इस मौके पे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। दोस्तों, हमें सोचने की जरूरत है कि एक्चुअल में हम एज एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट क्या अपना रियल फर्ज अदा कर रहे हैं। आज हमें लगता है सेलिब्रिटी है तो बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है। आज हमारे को लगता है कि लाइफ है, क्या जिंदगी है, BMW है, जैगुआर है, सब कुछ है लाइफ में, बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है। आज हमें लगता है कि ये तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी में सेविंग कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे, इनके पास तो इन्वेस्टमेंट प्लानर्स होंगे।
बट सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या हमने कभी इस इंटेंशन से चीजों को देखने की कोशिश की कि जितना बड़ा आदमी उतने बड़े कर से? शायद लाइफ में शो ऑफ करते हुए, शायद लाइफ में वो बड़ा बंगला, वो बड़ी गाड़ी हासिल करते वक्त इन सब लोगों ने लोन्स पे अपनी पूरे के पूरे एम्पायर को खड़ा किया है। क्या हमने कभी ये सोचा? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमें उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस से इन्हें कवर करने की जरूरत है? क्या हमने कभी ये सोचा कि सारे लोग, भगवान ना करे कभी किसी के साथ कुछ हो, बट अगर कुछ होता है तो उस केस में इनकी फैमिलीज जो रह जाएंगी, उनके ऊपर उन कर्जों का बोझ ना आए। और उसके लिए हमारे एफर्ट्स क्या है दोस्तों? हम किस हद तक जाके एफर्ट करते हैं? हम किस हद तक जाके इस चीज के ऊपर बात करते हैं? हम किस हद तक जाके लोगों से इसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं? बहुत हुआ इस देश में। कई बार लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को बोला गया, कई बार लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर जोक बने, कई बार लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बोला जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट तो वाइफ के साथ बैठ के पति के मरने के फायदे बताता है। आज मौका आ गया है। दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द टाइम जब हमें इन चीजों के ऊपर बात करनी होगी। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट डेथ, क्योंकि डेथ एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जो होनी ही होनी है, सार्वभौमिक सत्य है। इंश्योरेंस ट्रेनर्स कहते हैं कि टॉक अबाउट लाइफ बिकॉज वी टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें लाइफ पहले आती है। मैं कहता हूं लाइफ इंश्योरेंस इज वन वर्ड, लाइफ का इंश्योरेंस। हमारे बाद ना रहने के केस में हमारे परिवार को दुखों का सामना ना करना पड़े। अगर इन जोक्स की रियलिटी जाननी है तो उस विडो से जाके पूछो जिसके हस्बैंड के डेथ का क्लेम एक इंश्योरेंस एजेंट ने लाके दिया है। अगर इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस एजेंट क्या है, उसकी अहमियत जाननी है तो उस बच्चे से जाके पूछो जिसकी पूरी की पूरी पढ़ाई उस क्लेम से आए पैसों से चली है। आज कितने केसेस हम देखते हैं, कितने लोग, कितने सेलिब्रिटीज, कितने ऐसे लोग जो बहुत फेमस रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी को, जब वो गए तो कितनी गुर्बत में अपनी जिंदगी व्यतीत की, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। कितने लोग हम देखते हैं कि जो इनिशियल स्टेज में चले गए, अचानक चले गए, क्या रिजल्ट निकला? वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। दिस इज द टाइम दोस्तों, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू गो टू ईच एंड एवरी पर्सन। हमें पूरे देश में फैल जाना है। आप लाखों इंश्योरेंस कंसल्टेंट से मेरा आह्वान है, फैल जाओ मार्केट में, लोगों से बात करो, लोगों को बताओ, इस मूवमेंट पे बताओ। हमें इन चीजों से एग्जाम्पल सेट करने हैं। हमारे को बताना है कि एक्चुअल में जिंदगी में अनसर्टेनिटी क्या होती है। हमें बताना है कि जिंदगी में लैक ऑफ प्लानिंग क्या होती है। हमें बताना है, हमें इन चीजों के ऊपर बात करनी है। इन बात करने में अपने आपको रोकना नहीं है, आपको हिचकना नहीं है। लोगों को जो कहना है कहने दो। आप अपना धर्म निभा रहे हो क्या? यह आपका धर्म है, और धर्म के लिए आपको कर्म करना ही करना है। अपना धर्म निभाने के लिए आपको कर्म करना ही करना है। मार्केट में जाओ, लोगों से बात करो, लोगों से हर एक मुद्दे के ऊपर बात करो, और उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं सुमित श्रीवास्तव आपको वचन देता हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में आपके साथ खड़ा हूं। इन 4 महीनों में मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें देता रहूंगा। आप में से ऑलरेडी जो हमारे मेंटरशिप पार्टिसिपेंट हैं, उन लोगों के पास हमने एक वीडियो भिजवा दिया है। वो वीडियो मेंटरशिप के ग्रुप में ऑलरेडी जा चुका है। उस ग्रुप में से वो वीडियो उठा के आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा रेडी वीडियो बना दिया जिसमें मैंने इस मुद्दे के ऊपर बात की है। इसी वीडियो में से कोई एक क्लिप लेके मैंने उन लोगों से, कॉमन पब्लिक से बात की है, जिन लोगों के सामने आप उस क्लिप को रख सकते हैं, अपने स्टेटस में लगा सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। शायद आपको बात करने में जो हिचक आती है, वो हिचक अब नहीं आएगी, वो हेजिटेशन अब नहीं होगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक वो पहुंचा सकते हो। दिस इज द टाइम जब मैं पूरे के पूरे देश को एक नारा देना चाहता हूं। कौन सा नारा? जागो और जगाओ मिशन। कौन सा? जागो और जगाओ मिशन। क्योंकि दोस्तों आज वक्त आ गया है जब एजेंट के जागने की जरूरत है और उसे अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को जगाने की जरूरत है। दिस इज द टाइम जब हम पूरे देश में एक मुहिम चलाएंगे, जागो और जगाओ मिशन, क्योंकि हम जागेंगे तभी हम आगे जगा पाएंगे। दिस इज द टाइम जब हम सब लोगों को जागना है। दोस्तों आज मैं आप सब लोगों से 2 आह्वान करता हूं। पहली चीज, जागो और जगाओ मिशन के तहत पूरे के पूरे देश में फैल जाओ, अपने आप को जागृत करो, अपने
जितने कस्टमर्स जिनकी पॉलिसीज लैप्स हो रखी हैं, जिनकी पॉलिसीज नहीं चल रही, सरेंडर हो गई, कभी वो आपके क्लाइंट थे, कभी वो क्लाइंट नहीं भी बने, प्रोस्पेक्ट रह गए, आपने कभी प्रेजेंटेशन दी थी, कोई भी सिचुएशन है, उन सब लोगों के पास जाओ, उन सब लोगों को फॉरवर्ड करो और सब लोगों से अब बात करना शुरू करो, इस मुद्दे के ऊपर बात करो कि कल को अगर कुछ हो गया तो क्या। आज policybazaar.com सीधा टीवी पे आके एक स्टेटमेंट देती है कि कल को आप नहीं रहे। क्या आपने कभी सुना कि policybazaar.com के अगेंस्ट कोई जॉब बने हो? वाई? वो अपनी बात को सीरियसली मुद्दे के साथ बोल पाते हैं कि बॉस कल को नहीं रहे तो क्या। इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क कवरेज ऑफ दोज अनसर्टेनिटीज। हम तो बात ही उन अनसर्टेनिटीज की कर रहे हैं, उन अनिश्चितताओं की बात कर रहे हैं कि कल को कुछ हो गया तो क्या। तो उसको बात करने में शर्माना नहीं है, पूरे मार्केट में फैल जाओ, सब लोगों के बीच में जाओ और उन लोगों से बात करो। हर शुक्रवार को मैं आप लोगों के बीच में कोई ना कोई वीडियो लेके आता रहूंगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा था, मेंटरशिप के हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज हजारों लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। सारे लोगों को मैं आपको बता देता हूं, आपके ग्रुप में इसी वीडियो के साथ वो स्मॉल वीडियो फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो स्मॉल वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। आप में से कई सारे लोग जो हमारे मेंटरशिप पार्टिसिपेंट अभी नहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को एक एडिशनल बेनिफिट रहता ही रहता है, क्योंकि बहुत हद तक मैं उनके साथ टच में रहता हूं। बहुत सारे लोगों को मेरे से बात करने का मौका मिलता है, मैं इंडिविजुअल मेंटरिंग उनकी करता हूं, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट आप सब लोगों को भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, आप सब लोगों को भी मैं देता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको डाउनलोडेबल वीडियो मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड आपको वीडियो करने को मिलेगा। तो जो वीडियो उन लोगों को भेजा गया है, मेंटरशिप पार्टिसिपेंट को भेजा गया है, आप सब लोगों को भी वो क्लिप फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आप सारे लोग पूरी की पूरी मार्केट में उस क्लिप के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और इस इंसिडेंट से हम भी सबक लें कि जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। और हम एज एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि हम इस नियत के साथ काम करें कि कल को अगर कुछ हो गया इस पर्सन के साथ जिसके सामने हम बैठे हैं, तो हम अपने आप से नजरें मिला सकें। चलिए आज एक इसी मिशन के ऊपर काम करते हैं। जैसे हम हर बार मिशन एमडीआरटी लेते हैं, इसी मिशन एमडीआरटी में जागो और जगाओ मिशन को ऐड करते हैं और कहीं ना कहीं दिसंबर तक हम सब लोग एमडीआरटी करने का अपना टारगेट दोबारा से रिवाइव करके दोबारा से उसके ऊपर लगते हैं। आप सब लोग इन 4 महीनों में जागो और जगाओ मिशन के तहत बहुत सारे लोगों में इंश्योरेंस की अवेयरनेस फैला सकें, लोगों से बात कर सकें, आप सब लोगों को हमारा सपोर्ट मिलता रहे और आप सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़ के बहुत बहुत सक्सेस हासिल कर सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।